Hi guys, how are you? Hope you're doing well. This is Swati and watching Grammar Connection. Guys, आज मैं टेंस का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को टेंस, उसके काइंड्स के डिफिनेशंस और विद एग्जांपल मैंने बताया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया था अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के चारों काइंड्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो गाइज आज मैं वही बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट टेंस। पहला काइंड जो होता है टेंस का वो प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। पहले हम लोग प्रेजेंट जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पास्ट, उसके फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं और इसका समझने के लिए है हूँ, जिस सेंटेंस के लास्ट में है हूँ ये सब रहता है तो वह शो करता है कि यह प्रेजेंट टेंस है हूँ यह प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए होता है। और इसका हिंदी वर्तमान काल होता है। ऐसा समय जिसे प्रेजेंट कब होता है, वर्तमान के समय कब हो दो उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं गाइस। तो द चेंज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम के अनुसार जो वर्ब चेंज होता है तो उसे ही हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है अपने लास्ट वीडियो में। जैसे राम रीड्स अ बुक, रीड्स हमारा वर्ब है, वर्ब चेंज होता है प्रेजेंट टाइम के साथ। इसका मीनिंग होता है राम किताब पढ़ता है, पढ़ता है मतलब अभी प्रेजेंट में वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे देख रहे हो रीड्स वर्ब है, यहाँ पे रीड्स हो गया। सीता सी इज स्लीपिंग, वह सो रही है, तो यहाँ पे वह सो रही है मतलब प्रेजेंट टेंस। तो दोनों सेंटेंस तो शो कर रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, लेकिन दोनों में वर्ब अलग अलग है। जैसा कि डेफिनेशन में कहा था कि प्रेजेंट टाइम के अनुसार जो वर्ब चेंज होता है उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यहाँ पे मेन वर्ब में सिर्फ एस लग गया, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब भी है इज, और मेन वर्ब में आईएनजी लग गया। तो ये कैसे हुआ ये हम लोग आगे सीखेंगे गाइस। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 काइंड्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के। अब वन बाय वन हम इसे जानेंगे। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल। मैंने बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। इट शोज हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ये होता क्या है, तो यह हम जो अपना काम नित्य या स्वभावतः करते हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। या यूनिवर्सल ट्रूथ बताना हो, जो फैक्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जो काम हम नित्य करते हैं या स्वभावतः करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। तो गेट अप सवेरे उठता हूँ, तो ये हमारा नित्य का काम है। हम लोग स्वभावतः इसे करते हैं, नित्य प्रतिदिन करते हैं और स्वभावतः करते हैं सुबह उठने का काम। तो यह हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेकेंड है द अर्थ इज राउंड, मतलब पृथ्वी गोल है, तो ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ऐसा बात जो मिट नहीं सकता, कट नहीं सकता। तो द अर्थ इज राउंड ये फिक्स बात है कि पृथ्वी गोल है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो ये सब सेंटेंस हो गए हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये सब सेंटेंस जब भी आए तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं गाइस, एक हैबिचुअल एक्शन में और यूनिवर्सल ट्रूथ में। अब है इसको पहचानेंगे कैसे, तो आप समझ गए कि किस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का काम होता है। अब सेंटेंस दिया रहेगा तो उसको पहचानने का एक और तरीका भी है कि द सेंटेंस विच एंड्स विद ता है, ती है, ते है, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है रहे तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है तो प्रेजेंट शो किया, उसमें भी ता है, ती है, ते है रहे तो प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट हो जाता है गाइस। क्लियर है, इसे समय ये समझने की चीजें हैं। अब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को आप लोग माइंड में सेट रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब 1 या वर्ब 5 में 2 वर्ब होता है, कभी वर्ब 1 लगता है तो कभी वर्ब 5 लगता है। तो किसके साथ हम क्या लगाएंगे, तो आई, वी, यू, दे या पुलर सब्जेक्ट रहे। जैसे राम एंड मोहन 2 हो गए तो वो पुलर सब्जेक्ट कहलाए। तो इसके साथ हम लोग वर्ब 1 का यूज करते हैं, मतलब वर्ब का जनरल फॉर्म, इसमें कोई भी एस या एस नहीं लगता है। ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 लगता है। वर्ब 5 मतलब वर्ब 1 के साथ एस और ईएस, वर्ब 1 के साथ एस और ईएस जब हम जोड़ते हैं तो वह वर्ब 5 बन जाता है। ये मैंने आपको अपने वर्ब के वीडियो में बताया है।
समझ में आ गई बात गाइस? तो ये 3 चीजों को आप याद रखेंगे कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है रहे तो वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। पहचानने का तरीका, सेकेंड, जब वो पहचान गए तो फिर स्ट्रक्चर दिमाग में सेट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब 1 किसके साथ लगता है वो भी मैंने बता दिया, वर्ब 5 किसके साथ लगता है वो भी मैंने बता दिया गाइस। अब एक कुछ ट्रांसलेशन में बता रही हूँ ताकि आपको ट्रांसलेशन में भी प्रॉब्लम ना हो। वह आम खाता है, ता है, ता है जैसे ही ये मतलब क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहला पहचान के, पहले टेंस पहचान गए हम लोग। अब है उसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5, वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह, तो वह का इंग्लिश ही लिख देंगे पहले। फिर वर्ब 1 या वर्ब 5, तो वर्ब क्या है, खाना, खाना का इंग्लिश इट, इट लिख दिए। अब ही के साथ एस और एस लगता है मतलब वर्ब 5 होता है, मैंने बताया था ही के साथ वर्ब 5, तो ही के साथ इट्स हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, तो ही इट्स अ मैंगो। इस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। सेकेंड है मैं पत्र लिखता हूँ, सब्जेक्ट क्या है इसमें, अभी फिर देखो ता हूँ, ता हूँ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट क्या है मैं के लिए आई। उसके बाद वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब है लिखना, लिखना का राइट, और राइट में अब आई के साथ वर्ब 1 होता है मैंने बताया है, तो राइट में एस और एस नहीं लगेगा, तो आई राइट अ लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या लिखता हूँ, तो पत्र लिख रहा हूँ, तो लेटर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तुम लोग जाते हो, सब्जेक्ट हो गया तुम, तो यू, पहले तो ते हो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट तुम लोग, उसका इंग्लिश यू, जाना का, उसके बाद वर्ब होता है, वर्ब हमारा जाना है, जाना का इंग्लिश गो, तो यू गो, क्योंकि यू के साथ भी वर्ब 1 होता है। राम और मोहन हंसते हैं, फिर ते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, राम और मोहन सब्जेक्ट हो गया मेरा, तो राम एंड मोहन लिख दिया मैंने। हंस उसके बाद वर्ब होता है, हंसना है हमारा वर्ब, हंसना का इंग्लिश लाफ, लाफ लिख दिया। अब यार सिर्फ राम रहता तो लाफ के साथ एस लगता, वर्ब 5 हो जाता, या सिर्फ मोहन रहता तो वर्ब 5 हो जाता। या राम और मोहन है मतलब पुलर सब्जेक्ट हो गया, जब सब्जेक्ट पुलर हो जाता है तो हम लोग वर्ब भी पुलर डालते हैं, तो लाफ हमारा पुलर वर्ब है। ओके गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोगों ने समझ लिया, बस ये 3 चीज याद रखेंगे, पहचानने का, स्ट्रक्चर और किसके साथ क्या लगता है, तो आपको ट्रांसलेशन बन जाएगा। हम लोग नेक्स्ट सेकंड पे जाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं गाइस। अब यह क्या है, इट शोज एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब यह हमें यह बताता है कि कोई भी काम अभी चल रहा है, जब भी हम बोल रहे हैं मतलब वह काम उस समय चल रहा हो, तो ऐसा सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जब भी हम बोलेंगे, स्पीक करेंगे, तो अगर कोई काम प्रेजेंट में चल रहा हो तो वहां हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। ओके गाइस, जैसे ही इज प्लेइंग, कोई लड़का अगर खेल रहा होगा तो हम लोग उसे इंग्लिश में अगर बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे, ही इज प्लेइंग, क्योंकि उसका वह काम अभी चल रहा है, तो ही इज प्लेइंग। सी इज डांसिंग, अगर कोई डांस कर रही है, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा होगा तो हमेशा याद रखेंगे वहां पे बोलने में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे गाइस। अब इसको पहचानेंगे कैसे, राइटिंग में जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग कैसे पहचानते हैं, द सेंटेंस विच एंड्स विथ रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट कहलाता है गाइस। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा, प्लस वर्ब 4, वर्ब 4 मतलब वर्ब 1 के साथ आईएनजी लग गया तो वह वर्ब 4 हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है गाइस। अब नोट इज किसके साथ लगा, आई मतलब आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, ही, सी, इट या सिमिलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, यू, वी, दे या पुलर सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। ये भी मैंने बता दिया कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम और किसके साथ आर लगेगा गाइस। अब ट्रांसलेशन में बता रही हूँ कुछ, ताकि आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छे से समझ में आ जाए। ला मैं बाजार जा रहा हूँ, अब पहला सेंटेंस पहले हम लोग क्या देखेंगे, रहा हूँ, जैसे उसमें था हूँ तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट शो होता था, इसमें रहा हूँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो करता है, तो ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो फिर उसका स्ट्रक्चर पे जाएंगे, सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट क्या हमारा, मैं का इंग्लिश आई डाल देंगे, फिर इज एम आर लगाना है, तो अब आई के साथ क्या लगता है, इस तीनों में एम लगता है, तो एम लगा दिया मैंने, आई एम। फिर होता है वर्ब 4, वर्ब 4 मतलब मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, तो मेन वर्ब क्या हमारा, जाना,
जाना का इंग्लिश गो, उसके साथ आईएनजी लग गया, बन गया गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जा रहा हूँ, तो मार्केट जा रहा हूँ। क्लियर है, वह आ रहा है। फिर रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह का इंग्लिश ही, और उसके बाद इज एमआर लगाना है, तो ही के साथ इज लगता है। फिर बिफोर होता है, मेन वर्ब क्या है, आना, आ रहा है, आना का इंग्लिश कम, उसमें आईएनजी लग गया, बन गया कमिंग। हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर रहे हैं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम लोग, हमारा सब्जेक्ट है उसका इंग्लिश वी के साथ इज एमआर में आर लगता है, तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग के प्ले मेरा मेन वर्ब है, बिफोर लगता है तो प्ले में आईएनजी लग गया, प्लेइंग, और फुटबॉल मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। वह नाच रही है। फिर रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब वह हमारा नाच रही है, मतलब इस लिंग को बता रहा है, इसलिए सी यहाँ पे सी हो गया। अगर पुल्लिंग रहता तो ही होता, तो वह नाच रही है सी। उसके बाद इज एम आर, तो सी के साथ इज लगता है, इज लगा दिया, तो ऑब्जेक्ट मेन वर्ब फिर होता है, वर्ब फोर, मेन वर्ब हमारा नाचना है, नाचना का इंग्लिश डांस, उसमें आईएनजी लग गया, बन गया डांसिंग। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। बोलने में तो जो काम प्रेजेंट में चल रहा हो, वहां हम लोग जब भी बोलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर के थ्रू बोलेंगे गाइड। उसके बाद उसे पहचान लेंगे कैसे ट्रांसलेशन में, तो रहा है, रही है, रहे रहेगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस आईएनजी, वर्ब फोर मतलब वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया गाइस। ये किसके साथ था, तो वही बता दिया। तो ये भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखेंगे, मैं जो बोल रही हूँ, जो पॉइंट को उसे अच्छे से ध्यान में रखे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे करते हैं, इट शोज कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट, मतलब अभी प्रेजेंट में ही तुरंत तुरंत जो काम खत्म हुआ हो, मतलब प्रेजेंट में ही अभी जस्ट जो काम खत्म हुआ हो, वहां पे हम लोग ऐसा कौन सा टेंस यूज करके बोलेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करके बोलेंगे। अगर तुरंत कोई काम आपने फिनिश किया हो, तो वहां अगर कोई बोलना हो इंग्लिश में, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे गाइस। जैसे आई हैव इटेन अ मैंगो, मैं आम खा चुका हूं, तक चुका हूं मतलब अभी जस्ट मैंने यह काम फिनिश किया है, आम खाने का काम अभी जस्ट मैंने फिनिश किया है, तो आई हैव इटेन अ मैंगो। सी हैज रेड, आप बता चुकी हूँ मैं, वर्टी लगता है इसको रेड पढ़ते, रीड रेड रेड, तो यहाँ पे हम लोग रीड ना पढ़ के रेड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो सी हैज रेड मतलब वह पढ़ चुकी है, मतलब पढ़ने का काम अभी उसका जस्ट फिनिश हुआ है, तो अभी जस्ट जो काम आपने फिनिश किया हो, वहां पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं गाइस। सी हैज रेड। अब इसको पहचानेंगे कैसे ट्रांसलेशन में, तो द सेंटेंस विच एंड्स विथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है, ये सब वर्ड्स अगर लास्ट में रहे तो वो हमारा क्या बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताता है गाइस। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है गाइस। अब इसमें भी दो ऑक्सिलरी वर्ब है, हैज भी है, हैव भी है, तो इसमें किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, तो वो भी मैंने बता दिया। ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, आई वी दे यू या पुलर सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। ये भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब हमको इस ट्रांसलेशन इसका सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने फल खाया है, आप देखो या है मतलब प्रेजेंट, उसमें या है मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट जाएगा, अभी यह तुरंत काम फिनिश हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसका ये तो क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने का इंग्लिश आई, उसके बाद होता है हैज या हैव, तो आई के साथ हैव लगता है तो हैव लग गया। फिर होता है वर्ब थ्री मतलब मेन वर्ब है खाना, खाना का इंग्लिश इट होता है, इट का वितरी ईट एट इटेन, ये सब मैंने आप लोगों को वर्ब के टॉपिक में बताया हुआ है, वर्ब फॉर्म जिसमें बताया है मैंने वो उसमें बताया हुआ है, जाकर उस वीडियो को देख लेंगे। तो आई हैव इटेन, तो इटेन हो गया। उसके बाद क्या खाया है, तो फ्रूट खाया है, तो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट डाल दिया गाइस। फिर हम लोग फुटबॉल खेले हैं, ए है मतलब पर्सन प्रेजेंट सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो हम लोग का हो गया इंग्लिश वी के साथ हैज या हैव में हैव लगता है, तो वी के साथ हैव लगा दिया। उसके बाद है वर्ब थ्री, खेलना का इंग्लिश प्ले, तो प्ले के साथ ईडी लग गया, वर्ब थ्री में ईडी ई एन ये सब डाल के बनाया जाता है, तो प्ले में ईडी लग गया, प्ले। उसका ऑब्जेक्ट क्या क्या खेला, तो फुटबॉल खेला, तो फुटबॉल हो गया। क्लियर है। उसने यह देखा है, आ है, फिर हो गया पर मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसने का सब्जेक्ट है मेरा, उसका इंग्लिश ये होता है, ई के साथ हैज में हैज लगता है, हैज लगा दिया। उसके बाद वर्ब मेरा मेन वर्ब है देखना, देखने का इंग्लिश सी का वर्ब थ्री सीन होता है, सीन दे दिया, यह देखा है, तो यह का इंग्लिश इट,
क्लियर है। राधा पत्र लिख चुकी है। अब देखो यहाँ पे था सिर्फ मैंने बताया या है, ई है, ए है वाला, ताकि क्लियर हो जाए कंसेप्ट। अब चुका है, चुकी है, इसका भी लेके मैंने एक बता दिया। राधा पत्र लिख चुकी है, चुकी है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा, राधा, तो राधा लिख दिया। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, हैज लगा दिया। लिखना मेरा मेन वर्ब है, वर्ब 3, राइट, रोट, राइटेड, तो यहाँ रिटेन हो गया। क्या लिख चुकी है, तो अ लेटर पर लिख चुकी है, ऑब्जेक्ट मेरा अ लेटर हो गया। तो क्लियर है, समझ गए ये कैसे बनता है। बस बस इतना ध्यान रखेंगे, जो काम अभी अभी तुरंत फिनिश हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है बोलने में, इसको ध्यान रखेंगे। जब ट्रांसलेशन की बात आएगी, पहचानने का तरीका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आ है, ये सब रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फिर उसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज और हैव किसके साथ लगता है वो मैंने बता दिया। और इस तरह से आप स्ट्रक्चर वाइज आप ट्रांसलेशन बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट शोज एन एक्शन बिगिन इन द पास्ट एंड बट स्टिल गोइंग ऑन। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे बोलने में, मतलब कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, पहले स्टार्ट हो चुका हो, लेकिन वो अभी तक चल रहा है। स्टार्ट पहले हो चुका है बट अभी तक चल रहा है, वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस गाइस। जैसे ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। कोई भी लेटर जो है लेटर लिख रहा है 2 घंटे से, मतलब 2 घंटे पहले उसने काम स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक वो काम जारी है, खत्म नहीं हुआ है। तो इसमें हम वहां पे हम लोग बोलने में यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कैसे, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। द सेंटेंस विच ends with ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या रही है। अब इसको पहचानेंगे कैसे सेंटेंस में, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या रहा है, रही है, तो लेकिन रहा है रही के साथ टाइम दिया रहेगा गाइस, क्योंकि रहा रही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा रही जब भी रहेगा तो उसमें टाइम दिया रहेगा। जैसे ही टाइम दिया रहेगा समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर। इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन लग जाता है, इसमें बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर देकर के हम लोग टाइम शो करते हैं। अब सिंस किसके साथ लगता है और फोर किसके साथ लगता है। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम। सिंस हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम जहां दिया रहे वहां हम लोग सिंस का यूज करते हैं, और फोर पीरियड ऑफ टाइम मतलब जहां फिक्स टाइमिंग ना हो वहां हम लोग फोर का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मॉर्निंग रहेगा, ईयर दिया रहेगा, संडे, मंडे, जनवरी, ये सब अगर दिया रहेगा, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी या ईयर दिया रहेगा तो हम लोग वहां सिंस का यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, आवर्स, मंथ, इसे पता नहीं चलता है कि कब का, 2 घंटा का, सुबह का, शाम का, रात का, मंथ्स में कौन सा मंथ, इसलिए ये फिक्स टाइमिंग नहीं है, इसलिए आवर्स, मंथ अगर सिर्फ दिया रहे तो वहां हम लोग फोर का यूज करते हैं गाइस। जैसे मैं एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ तो है, या खेलता रहा हूँ या खेल रहा हूँ, तो इसके साथ हमारा टाइमिंग दिया हुआ है। जैसे टाइमिंग दिया रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो सब स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश आई, उसके बाद हैव या हैव आई के साथ हैव लगता है, हैव लगा दिया, फिर बीन तो बीन हो गया, फिर वर्ब वर्ब हमारा खेलना है, प्लेइंग हो गया। अब होता है ऑब्जेक्ट, इसमें नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट रहता है कि फुटबॉल खेल रहा हो तो फुटबॉल लगा देते, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट लगा देते। इसके बाद फिर सिंस फोर, तो यहाँ पे 2 घंटे, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कब का, 2 घंटा, सुबह, दोपहर, शाम, इसलिए फोर लग गया, फॉर 2 आवर्स। क्लियर है। अरे प्रिया सुबह से किताब पढ़ती रही है या पढ़ रही है, तो प्रिया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डाल दिया, तो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, हैज लगा दिया, फिर बीन हो गया, फिर मेन वर्ब रीड है, रीड में आईएनजी वर्ब हो गया, रीडिंग क्या पढ़ रही है, ऑब्जेक्ट भी हो गया यहाँ पे, अब बुक। अब है सिंस या फोर लगाए तो मॉर्निंग, इवनिंग ये सब दिया रहे, तो मैंने बताया था सिंस का यूज होता है, तो सिंस मॉर्निंग। क्लियर है गाइस। मतलब जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी कंटिन्यू है तो उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं पहचानने के लिए, ता रही है, ती रही है, तेरे है या रही है, रहे विद टाइमिंग। अब स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम, फोर लगता है पीरियड ऑफ टाइम, और ये कैसे यूज होता है मैंने आप लोगों को बता दिया। स्ट्रक्चर गाइस बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, समझने का तरीका वो क्या है, और उसके बाद स्ट्रक्चर दिमाग में सेट रखेंगे, उस बेसिस पे हम लोग बना लेते हैं स्ट्रक्चर वाइज। क्लियर हो गया। तो आज मैंने आप लोगों को गाइस प्रेजेंट टेंस के चारों काइंड्स को डिटेल में बता दिया विद स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स गाइस। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
पास्ट टेंस पढ़ेंगे। उसके चारों काइंड्स को इसी तरह डिटेल में हम लोग जानेंगे विद स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो और टेंस समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज गाइस लिख जरूर बताएं कि आपको टेंस कैसा लग रहा है। आई होप तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।